महसूस हो। हम्म। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुसैन बुशकोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज भी हम जो बात करेंगे वो पीएमडीसी ई कचहरी पे बात करेंगे और आपको हम ये पीएमडीसी की तस्वीर दिखा रहे हैं और उसके बाद हम आज वुमेन्स डे है तो उस पे भी थोड़ी बात करेंगे उसके थीम पे। लेकिन वुमेन्स में जो खास तौर पे हेपेटाइटिस का जो मसाला है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई जो है वो ज्यादातर वुमन में ज्यादा अफेक्ट करती है प्रेग्नेंट लेडीज को। तो वुमेन्स डे के हवाले से हम हेपेटाइटिस की इम्पोर्टेंस को, क्योंकि हेपेटाइटिस अलायंस ने आज उस पे एक वीडियो जिसमें पाकिस्तानी एक खातून और एक दूसरे किसी कंट्री की उससे इंटरव्यू किया है। दोनों शायद सफर रही हैं या इसको लीड कर रही हैं। तो ये सेकंड स्लाइड हम आपको दिखाते हैं कि ये पीएमडीसी की कचहरी जो है ये रिपोर्ट हुई है मुख्तलिफ मीडिया में और मैंने जो है वो क्वेटा वॉइस की जो हेल्थ सेक्शन है उससे इसको लिया। लेकिन इससे पहले मैंने एमटी कैट मेंटोर में भी कल इसको सुना था, तो आई थॉट के इसको मैं करूं और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताऊं कि पीएमडीसी के पास क्या इस टाइम थिंकिंग चल रही है about the future PMDC as well as the present date of admission and the validity of the test. These are the three things जो कि उसमें आगे सिलेबस थी और ये टेस्ट जो है वो कितनी जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है और वैकेंट सीट की और एडमिशन डेट की बात है। ये आगे मैं बताता हूँ। ये वहीं से मैंने जो है वो लिए हैं कि द पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल शेयर सिग्निफिकेंट अपडेट रिगार्डिंग एमबीबीएस बीडीएस एडमिशंस 2024-25 MTCAT 25 and private medical and dental colleges fee structure during the ई कचहरी का मतलब है कि ऑनलाइन डिजिटल जो है वो एक्सेस दिया जाता है टू स्पीक एंड टू कनेक्ट एंड टू आस्क क्वेश्चंस एंड लिसन आंसर्स। बिलो आर द की हाइलाइट्स ऑफ द सेशन। सबसे पहले जो था वो पूछा गया है कि एमबीबीएस एडमिशन की डेडलाइन क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 31 मार्च तक, हालांकि ये 15 मार्च तक तो प्राइवेट को कहा गया था बीडीएस वगैरह का, लेकिन 1 मार्च तक एमबीबीएस की थी। लेकिन कीपिंग इन व्यू रिक्वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस ये 31 मार्च तक चला जाएगा। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि दिसंबर में टेस्ट होती है और 3 महीने भी जो है वो लग जाते हैं सिर्फ एडमिशन को करने के। तो ऐसे एडमिशन प्रोसेस को मेरे ख्याल में छोड़ना चाहिए और लोकल लेवल पे पीएमडीसी को टेस्ट करने देनी चाहिए, एडमिशन करने चाहिए और ये सिर्फ रेगुलेटर और उसका जो किरदार है वो अदा करे। अब आ जाते हैं कि उसके बाद जो है वो सेकंड पॉइंट जो उन्होंने उठाई थी वो थी कि एमटी कैट का सिलेबस जो है वो अपडेट कब होगा। तो एनी चेंजेस टू द प्रीवियस सिलेबस ऑफिशियली कम्युनिकेटेड इन ड्यू कोर्स। और पीएमडीसी ने कमेटी बनाई है और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ इसको देखा जाएगा। हालांकि सिलेबस जो है वो तकरीबन पिछला जो है वो एक्सेप्टेबल है, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई बड़ी चेंजेस नहीं आएंगी। अब रिजल्ट की वैलिडिटी के लिए पीएमडीसी ने कहा है कि जो एक्ट है वो हमें इजाजत नहीं देता है। ये आप देख लेंगे पहली लाइन में कि फॉर 3 इयर्स ये एक है जिसको पीएमडीसी चेंज नहीं कर सकती है। इसके बाद अगर आप देख लें जो फीस के सिलसिले में सवाल पूछा गया तो वो भी कहा गया कि पीएमडीसी को प्राइवेट कॉलेजेस की फीस की खास लिमिट रखने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी अपनी चीज़ें होती हैं। हालांकि
पीएमडीसी ने अभी 12 लाख के करीब जो है वो एक स्लैब रखा है, लेकिन मेरे ख्याल में एज पर द पीएमडीसी एक्ट द responsibility of conducting the medical admin test lies with both PMDC and provincial government. Whether PMD20 will be conducted at national या provincial level पे वो बाद में उसका फैसला जो है वो किया जाएगा। और वैलिडिटी के हमने पहले भी जिक्र कर लिया है। इसके अलावा आप देखेंगे सिलेबस की भी बात हो चुकी है, और इसी तरह से हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस के सिलसिले में बात की है। तो अब आ जाते हैं जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी दिल लगन से और मेहनत से आगे बढ़ें। और जो बच्चे इसमें एडमिट नहीं हो चुके हैं, मेरा तो मुतालबा यही है कि पाकिस्तान में इस साल जितने भी बच्चे एमडी कैट में पास हुए थे उनको एक स्पेशल सेशन असेंबली का, प्रोविंशियल असेंबली का बुला के और सीटें बढ़ा के उन सारे बच्चों को एडमिशन दिया जाए और कॉलेजेस की सीटों को बढ़ाया जाए। ये तासर के पाकिस्तान में डॉक्टर्स ज्यादा हैं, असल में उनके लिए वो जॉब्स और वो जो फील्ड हैं उनको ओपन नहीं किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में जहाँ पे 32 डॉक्टर होने चाहिए वहाँ 10-12 डॉक्टर, पर्टिकुलरली नगर पार्कर, खर पार्कर और कशमोर और ऐसे दूर दराज इलाकों में हमें डॉक्टर ढूंढे नहीं मिलते हैं। और छोटे शहरों की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ जीपीज जो है अगर उनको भी हुकूमत एक ग्रांट देने की कोशिश करे कि जो भी अपने शहर में जाके अपनी क्लिनिक बनाएगा तो उसको जिस तरह सहाफियों को प्लाट दिया जाता है, ग्रांट दिए जाते हैं, प्रेस क्लब को दिया जाता है, तो सिंध जो हायर एजुकेशन कमीशन और पीएमडीसी और उसके अलावा जो दूसरे हैं उनको बुला के ये एक जो है वो किया जा सकता है। एक डॉक्टरों के लिए एक पीएमडीसी एक फंड, एंडाउमेंट फंड या क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट फंड या एक ग्रांट की सूरत में उनको दे दे, जो भी पीएमडीसी रजिस्टर्ड हैं तो वो अपने अपने शहरों में एक अच्छा सा क्लिनिक बना सकते हैं और गवर्नमेंट सालाना उनको ग्रांट जो है ताकि वो मरीजों से कम चार्ज करें। और फिर अब क्योंकि प्रोविंसेस में जो है वो प्रोविंशियल कमीशन भी बन चुकी हैं जो कि इन सारों को देखती हैं, हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स को अभी, तो वो इसकी निगरानी कर सकते हैं। इस तरह से हम ना सिर्फ हेल्थ केयर को बढ़ा लेंगे लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को भी बढ़ा लेंगे। हमें 1,000 पे एक डॉक्टर चाहिए और वो सारे शहरों में बैठे हुए हैं, उनको अगर छोटे शहरों में ये फैसिलिटीज मिलेंगी घर बनाने की, क्लिनिक बनाने की, और उनको प्लाट वगैरह दिए जाएंगे तो वो खुशी से वहाँ अपने सेंटर्स कायम कर सकेंगे। और सिर्फ बड़े शहरों में सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, मिसाल के तौर सिंध में 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 13 जो हैं वो कराची में हैं, और तकरीबन 6 के करीब जो हैं वो पूरी सिंध में हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये जो है एक इम्बैलेंस है, इसको हमें करेक्ट करना होगा। अभी हम थोड़ा आपको पीएमडीसी के बाद हेपेटाइटिस पे चलते हैं, और हेपेटाइटिस इन वुमेन्स इन कनेक्शन ऑफ वुमेन्स डे। आप देखेंगे कि ये खवातीन अपने घर में है और अगर ये सेहतमंद है तो घर में कितनी खुशी है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस सी का इसको पता नहीं है तो ना सिर्फ ये अफेक्टेड होगी, हेपेटाइटिस बी का और सी का, ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इनकी जो है हो जाती, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस बी की, तो उनकी एट बर्थ वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी होती है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे के सिलसिले में, और इसका जो थीम है एम्पावरिंग द वुमन फॉर ऑल वुमन एंड गर्ल्स राइट, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, राइट्स, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट। अब जब इक्वालिटी है तो हेल्थ केयर में भी उनकी एक्सेस होनी चाहिए, राइट्स है तो उनका भी इतना ही जीने का हक है, उनके बच्चों के जीने का हक है।
तो अब ये स्लाइड जो है मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ कि आप देखेंगे कि हेपेटाइटिस अफेक्ट्स वुमन डिफरेंटली थ्रू आउट द स्टेजेस ऑफ लाइफ। और आप इसमें देखेंगे हेपेटाइटिस बी, pregnant women have a high risk. Hepatitis C, although the incidence of is greater among women, they are more likely to spontaneously clear the virus and have slower। ये एक कुदरत ने उनको दिया है कि हेपेटाइटिस सी के वायरस को वो ज्यादा जो है वो कंट्रोल कर लेती हैं मर्दों के मुकाबले। हेपेटाइटिस प्रेग्नेंट वुमन विद हेपेटाइटिस ई आर एट रिस्क ऑफ अक्यूट लिवर फेल्यूर। ये वाटर बोर्न डिजीजेज है, जहां पे भी आपका पानी मेला होगा तो आप अंदाजा लगाएं कि उनका जो है वो लिवर खत्म हो सकता है, मार्टलिटी बढ़ सकती है। अब ये उसकी एक तस्वीर है इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, वो हमने यहाँ रखी है। और इसके अलावा पाकिस्तान में जेंडर जो है उसको देखते हुए औरतों के लिए हमें हॉस्पिटल्स में और जो डेटा है वो विटामिन ए, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस डी की हमारे पास कम है। हेपेटाइटिस बी इज ऑलवेज विथ हेपेटाइटिस बी, जिसको होगी उसको हेपेटाइटिस डी भी होगा। तो आप और अंदाजा लगा लें, लिविंग विथ हेपेटाइटिस आर ऑफन द लीस्ट लाइकली टू हैव द एक्सेस हेल्थ केयर। तो हम हेल्थ केयर कमीशन सिंध से भी गुजारिश करेंगे और सूबों से कि वो इस चीज़ को देखें कि जो ओपीडीज हैं, वार्ड हैं, उनमें खास तौर पे हेपेटाइटिस की जो वैक्सीनेशन है उसकी फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। और उसमें जो इंडिजिनस वुमन है, माइग्रेंट है, ये जो सेक्स वर्कर हैं और वुमन लिविंग विथ एचआईवी जिनको एड्स है, तो burden of hepatitis in women is limited, but research in Africa found that the prevalence hepatitis B and C among women increases with lower level of education। तो हमें एजुकेशन भी बढ़ानी पड़ेगी और जेंडर इक्वलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी और पार्लियामेंट में जो सीटें हैं वो भी बढ़ानी पड़े। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट चैलेंजेस दैट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वुमेन विथ हेपेटाइटिस फेस टू improve their access to care। अब हम आखिरी स्लाइड तक जाते हैं, कोई खास चीज है तो वो आपको बताते हैं कि इसमें स्टिग्मा भी है। औरतें जब होती हैं हेपेटाइटिस से तो उनके शोहर के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं होते हैं। इवन जो नर्सेज और डॉक्टर्स हैं वो भी उनका इलाज करने से कतराते हैं कि कहीं हमें ये ना लग जाए। और इस तरह प्रिवेंटिव जो है ट्रीटमेंट, उसके लिए भी हमारे पास जो है वो और मीडिया पे भी उसकी बहुत कम बात होती है। तो अब हम इन्हीं पे ये ख़त्म करते हैं, लेकिन दोबारा हम एमटी कैट कंडक्शन की जो बात हुई है उसमें यही है कि ये 2025 में होगा, कोई डेट नहीं है अभी। इसकी कंसल्टेशन जो है चल रही है, लेकिन आप अभी से इसकी तैयारी करें। और वुमेन्स डे पे हम जिन भी खवातीन ने पाकिस्तान में उसको बनाने में, उसको चलाने में, हेल्थ में खास तौर पे जो हमारी बहादुर खवातीन जो थी, जो एडमिनिस्ट्रेटर रही हैं, तो उसमें जो है खास तौर पे सीमी जमाली को मैं ये लेक्चर डेडिकेट करता हूँ। उसने जना हॉस्पिटल में दहशत गर्दों के बमों के होते हुए भी, खुद पे हमले होते हुए भी उस हॉस्पिटल को खुला रखा और मरीजों की खिदमत के लिए वो हर वक्त मौजूद रही। सो वी पे ट्रिब्यूट टू डॉक्टर सीमी जमाली थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। आप डॉक्टर हुसैन बशकोला की यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और उसको अपने जो दोस्तों तक उसको आप जरूर ले जाएं। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये जो हमारी पॉडकास्ट कह लें या प्रेजेंटेशन कह लें, वीडियो कह लें, उसको आप पसंद करेंगे। तो अब इसी से हम जो है वो इसको ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये हमारी जो वीडियो है ये पसंद
आई होगी। और हम देखते हैं कि इसको बंद करने के लिए ऑप्शन को मैं देख रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी आज जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। स्टॉप शेयरिंग। खुदा हाफिज।